आपको क्या लगता है राम कृष्ण दयानंद आदि में से कोई बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं, पहले तो प्रश्न यही है। बन सकते हैं। कैसे बन सकते? राम कृष्ण आदि कर्म के कारण थे या किसी और भी कारण से थे? राम कृष्ण आदि रहे या नहीं रहे, आगे होंगे या नहीं होंगे? राम कृष्ण होंगे क्या दोबारा? आत्मा रूप में तो आएंगे, दूसरे शरीर दूसरे मिलेंगे। नहीं, जो राम थे फिर दोबारा राम होंगे क्या? पूरे के पूरे वैसे तो आप कैसे होंगे? वही नहीं हो सकते तो आप कैसे हो जाएंगे? नहीं, राम कृष्ण ही होना है ना। ही क्यों नहीं होंगे और वही जैसे कैसे हो जाएंगे? तो ही संभव नहीं है। तो इसका उत्तर यही होगा कि जो कहा जाता है राम कृष्ण आदि बनना है या कोई भी, तो उसका अर्थ व्यक्ति से नहीं होता है, उसका अर्थ केवल उसकी कर्म जाति से होता है। कर्म जाति अर्थात तत्सदृश कर्मों का समुदाय। ऐसे जाति का अपने आप में अर्थ यही होता है। लोहार जाति, कुम्हार जाति, सुनार जाति। वो जाति का मतलब उसके कर्मों की जो होती स्थिति, उस जैसे निरंतर कर्मों का एक समुदाय विशेष। कर्म जाति ही वस्तुतः वो व्यक्ति, कर्म जाति को ही व्यक्ति कह दिया जाता है। कर्म की जाति हो सकती है, व्यक्ति की नहीं होगी। तो कर्म जाति को व्यक्ति कह दिया जाता है। वही आजकल रूढ़ हो गया, वो जन्म से कर दिया उसको, यहाँ दोष हो जाता है। जन्म से जाति नहीं होती है, क्योंकि जन्म दो होते ही नहीं एक साथ, उसकी जाति कैसे बनेगी? कर्मों की होती है, इसलिए कर्म का ही वास्तविक नाम जाति होता है। तो इसलिए जहाँ भी ये कथन होगा ये बनो वो बनो, उसका अर्थ होता है वैसे कर्म करो। व्यक्ति अनित्य होता है, अस्थाई होता है, वो दोबारा हो भी नहीं सकता है। लेकिन जाति जो होती है वो नित्य होती है, वो कितनी बार भी होती रहेगी, वो नष्ट नहीं होती है। इस कारण से व्यक्ति का संबंध उस कर्म विशेष, कर्म समुदाय विशेष, कर्म का संग्रह विशेष से होना ही उस व्यक्तित्व का आरोप होता है वहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ संभावना भी इसलिए होती है कि एक व्यक्ति ने जो कुछ किया है वह संभव होने से कोई भी दूसरा उसको कर सकता है। असंभव एक भी नहीं कर सकता था, लेकिन संभव होता है, उसको एक कर देता है, दूसरा भी कर सकता है। इसी कारण से अगर कोई महापुरुष बना है तो दूसरा भी महापुरुष बन सकता है। कोई भी अगर यहाँ योगी बना है, कोई ऋषि बना है, कोई धर्मात्मा बना है, कोई महापुरुष बना है, वैज्ञानिक बना है या कुछ भी बना है, यदि एक कोई बना यहाँ तो दूसरा भी बन सकता है, क्योंकि कर्मों का संग्रह सभी के लिए संभव होता है।
इस सिद्धांत के आधार पर अपने को देखते रहना चाहिए, अपने को मिलाना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं हैं। कोई ऋषि बन गया, अन्य कुछ बन गया, पर हम क्यों नहीं बने। अपने को उसके साथ तोलने का प्रयास यानी तोलना चाहिए। संभावना होने से, संभव होने पर भी हम यदि नहीं बन रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये सकारण है। कुछ कार्य कारण की ये जो प्रक्रिया हमको ऋषियों ने दी, इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। अगर ये कारण पूर्वक नहीं होता तो ये प्रश्न ही कभी नहीं बनता कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कोई किसी को कह नहीं सकता था कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। सबके सब क्या हो जाते, विशिष्ट हो जाते। वो कर लिया, हम क्यों करेंगे। तो ऐसी स्थिति में किसी को कुछ कहा ही नहीं जा सकता था कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। उत्तर होता हम कैसे कर लें, हम अलग हैं, वही तो हम हैं नहीं, कैसे करेंगे। और इसका फिर समाधान संभव नहीं था। लेकिन इसीलिए किसी को प्रेरित किया जाता है, किसी को बाध्य किया जाता है, ऐसा करो। नहीं करने पर उसको दंडित भी किया जाता है। ये सब इसीलिए होता है कि वो संभावना रहती है सभी के साथ। कारण उसके पास वर्तमान होने पर भी अगर वो नहीं कर रहा है तो अब वो दंडित होने योग्य रहता है। विहित कर्मों की सामर्थ्य है उसमें, फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ वो प्रमाद कर रहा है। किया जा सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो कुछ और विपरीत वो कर रहा होगा। असमर्थ से तो कोई आशा नहीं होती है, लेकिन यदि कोई समर्थ है तो एक को नहीं कर रहा है, उचित को नहीं, तो अनुचित तो वो कर ही रहा होगा। तो उसको अनुचित से रोकने के लिए फिर ये आवश्यक होता है कि उचित के लिए उसको प्रेरित किया जाए, उचित के लिए उसको बाध्य किया जाए। और ऐसे ही दोष पक्ष में भी होगा। दोष हटाने के लिए भी दंडित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, उससे रोका जाता है। वो इसीलिए रोका जाता है कि ये रुक सकता है। जिसमें रुकने की संभावना नहीं होती अगर, तो उसको नहीं रोका जाता। एक बालक को भी बुराई करने से या दोष करने से बार बार रोका जाता है, क्योंकि उससे वो रुक सकता है। यदि नहीं रोका जाएगा तो नहीं रुकेगा, वो दोष करता ही रह जाएगा। और गुणों के लिए, विहित के लिए अगर उसको प्रेरित नहीं किया जाएगा वो करेगा नहीं। लेकिन करने पर दोनों काम कर लेता है। वो मना करने पर मान भी जाता है अनुचित बुरा करने से, और अच्छा कराने पर वो कर भी लेता है उसको। तो इस कारण से कोई भी जो व्यक्तित्व है यहाँ पर, वो संभव होने के कारण से अन्य के लिए फिर विहित हो जाता है। तो अब किसी के लिए कोई जो विधान हो रहा है वो कार्य कारण के नियम के कारण से होता है। तो जो हमारे अंदर यदि दोष हैं तो हम अब नहीं कह सकते कि हमें तो ऐसे ही रहना है, बस हमारे में कोई परिवर्तन नहीं होना है, हम तो जहाँ के तहाँ रहेंगे।
ऐसे गुण के विषय में भी नहीं कह सकते कि ये तो हमें प्राप्त हो ही नहीं पाएगा, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। इसमें केवल पुरुषार्थ का अभाव होता है कारण, हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए जो कष्ट होगा, दुख होगा, उसको सहन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए टस से मस नहीं होते हैं। जितना अपने को अच्छा लगता है, जिसमें कोई बाधा नहीं दिखाई देती है, संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उतने ही हम करते रहते हैं। जहाँ भी बाधा की, संघर्ष की, प्रतिकूलता की, दुख की स्थिति दिखाई देती है, उससे हम बचने लगते हैं, बचने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसी कारण से हम स्वतः कुछ बन नहीं पाते, अपने आप बनने की हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। तो जबकि बनना संभव होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर होता है कि वहाँ दूसरे की यदि प्रेरणा मिल जाए, दूसरे का यदि दबाव मिल जाए, दूसरे का सहयोग मिल जाए, तो फिर ऐसा कर लेते हैं, हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हम भी महापुरुष बन जाएं, ऋषि बन जाएं, विद्वान बन जाएं, योगी बन जाएं, तो सब संभव है, लेकिन उसके लिए फिर यही देखना है कि हमारे अंदर कौन से बाधक हैं, क्या न्यूनता है, क्या बाधा है, उसको अब पहचान करके दूर करना होगा। यदि वो आ जाता है, समझ में, पकड़ में आ जाता है, ये हमारी बाधा है अथवा ये हमारी न्यूनता है, तो अब उसको दूर किया जा सकता है। दूर होने के बाद वो परिणाम आ जाएगा। तो इस कारण से इन सिद्धांतों के आधार पर हमें निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। महापुरुषों को जो स्मरण किया जाता है या स्वाध्याय आदि जो किया जाता है, इसका उद्देश्य यही होता है, अपने को हम निरंतर उससे मिलाते रहते हैं। जो भी बड़े होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो अपने लिए मिलाने के लिए होते हैं। जैसे कोई चीज़ तोलने के लिए होते हैं ना, तराजू में बाट होता है एक तरफ, अगर बिना उसको बाट के साथ नहीं करें तो कभी नहीं पता लगेगा कि ये कितना है। कमंडल में दूध रख लो, अब नहीं बता सकते ठीक ठीक कि ये कितना है। ये अनुमान तो भले लगाते रहेंगे, लेकिन पूरा पूरा नहीं बता सकेंगे ये लीटर है या कम है, अधिक है, कितना है, ये नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम माप के साथ उसको लगाते हैं, अब वही स्पष्ट हो जाता है कि ये इतना है। तो ये नियम व्यक्तित्व पर भी लागू होता है। यदि हम अपने को किसी प्रमाण के साथ, आदर्श के साथ, आप्त के साथ मिलाते नहीं हैं, तो जीवन में कभी विशेषता नहीं आएगी। कुछ अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या हैं नहीं हैं, ऐसा अपने जीवन के विषय में कुछ निर्धारण होगा ही नहीं, कह ही नहीं सकते। कोई भी इसीलिए विश्वसनीय नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के सामने संकल्प लेता है, कोई व्रत लेता है, तो अब क्या होता है कि वो फिर लोगों के दृष्टि में आ जाता है, और यदि उस व्रत में सफल हो जाता है वो,
तो अब स्वतः ही वो विश्वसनीय हो जाता है, दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है, प्रेरणा का स्रोत वही बन जाता है। लेकिन जिसके जीवन में ऐसी कोई विशेषता है ही नहीं, दूसरों के सामने कभी अपना अभिप्राय ऐसा बताया ही नहीं उसने कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, तो अब इस स्थिति में कभी वो विश्वसनीय होगा ही नहीं, किसी की दृष्टि में वो आदर्श नहीं हो सकता है, कोई भी उसको मानेगा नहीं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या होता है, एक साधारण मनुष्य बन के रहता है। जब अपने कोई भी गुण किसी के सामने वो स्थिरता रूप में सिद्ध नहीं करता है, जो भी नियम है, धर्म है, जो भी कोई भी अच्छे गुण हैं, यदि उसके प्रति अपना वो समर्पण नहीं दिखाता है, उसके साथ वो वचनबद्धता नहीं दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, साधारण होता है, मनुष्य वही कहलाता है। लेकिन जो अपने जीवन के साथ किसी गुण विशेष को जुड़ा हुआ दिखा देता है, तो अब वो देव हो जाता है, बस दिव्य हो जाता है, दूसरों के लिए प्रेरक बन जाता है, आदर्श बन जाता है। तो ऐसा ही व्यक्ति फिर आगे जाके, पहले तो ये लोगों की दृष्टि में होता है, ये मूल्यवान बनता है, प्रामाणिक होता है, लेकिन केवल लोगों की दृष्टि में आ जाना, लोगों में प्रसिद्धि हो जाना कि ये तो आदर्श है, महापुरुष है, श्रेष्ठ है, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। हो सकता है लोगों में भूल से भी ये चीज़ें हो जाए, धोखा से भी दूसरों को धोखा भी दिया जा सकता है, नाटक भी किया जा सकता है। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं, बाहर के लोग इसीलिए प्रमाण नहीं होते। कुछ तो प्रमाणिकता रहती भी है, लेकिन पूरे प्रमाण नहीं होते हैं। अपने लिए, व्यक्ति के लिए लोक प्रमाण नहीं होता है कभी, क्योंकि वो लोक को धोखा दे सकता है, लोक से वो कभी भी बच सकता है, कपट कर सकता है उसके सामने। इसलिए व्यक्ति कभी भी लोक को आदर्श नहीं मानता है। जो मानता है वो निश्चित ही ठीक उल्टा भी कर लेता है, क्योंकि उसके लिए अवकाश रहता है। दूसरों के सामने सारा तो आता नहीं है कभी, तो ऐसे में व्यक्ति छल कपट कर लेता है। तो ऐसे अब जब जो कर रहा है कि ये तो कुछ करेगा नहीं, इसको क्या पता, तो वो उसको कैसे आदर्श मानेगा। इसलिए आदर्श जो होते हैं वस्तुतः शास्त्रीय होते हैं, नियम ही होते हैं, धर्म ही होते हैं। वही उसी के सामने हम अपने को छली कपटी होने से बचा सकते हैं। धर्म के सामने, आदर्श के सामने, शास्त्र के सामने हम अपने को झूठा नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो आत्मग्लानि होती रहेगी। उसी को कहते हैं अपने दृष्टि में ही गिरना। ये और कुछ नहीं होता है। वस्तुतः जब हम ही अपना आदर्श तोड़ते हैं स्वयं, यही अपनी दृष्टि में गिरना हो जाता है। स्वयं को ही ग्लानि होने लगती है। कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, तो दूसरे को तो पता नहीं चलता है, लेकिन अपने को लगता है ठीक नहीं हुआ। तो इस प्रकार की आत्मग्लानि स्वतः ही होती है, लेकिन उसका कारण हम नहीं होते हैं। अपने से हम क्यों दबेंगे स्वयं। वस्तुतः वहाँ हम उन आदर्शों से ही दबते हैं। उस धर्म, उसे ही धर्म कहा जाता है, उस धर्म से हम दबते हैं। लेकिन जैसे ही उसका अनुष्ठान हम करते हैं तो आत्मबल हमारा बढ़ जाता है। इसीलिए होता है कि कोई व्यक्ति सच्चा होता है, लेकिन उसकी बात दूसरे नहीं मान रहा होता है, तो भी वो डरता नहीं है।
झूठा होता है तो वो डरता है दूसरे से, लेकिन जो सच्चा होता है भले ही दूसरे के सामने वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो वो डरता नहीं है, नहीं भीतर से उसको डर नहीं लगता है, चाहे सामने वाला कितना ही उसका विरोध कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसको दबा रहा है, सता रहा है, इतना सब होने पर भी उसको भीतर डर नहीं लगता है। तो ये तभी हो सकता है जब लोक प्रमाण नहीं होगा सत्य के लिए, क्योंकि वहाँ तो सत्य के लिए दूसरा कर ही रहा है उसको दबाव, सत्य मनवा रहा है, जो भी कर रहा है, इसलिए। लेकिन यहाँ शास्त्र है वो धोखा नहीं देगा, जो नियम है, आदर्श है, जो धर्म है उसमें नहीं होता है धोखा, वो एक रस ही होते हैं। इस कारण से उसके आश्रय से चलने वाला, जो सत्य के आश्रय से चलने वाला होता है, अब वो कांपता नहीं है। तो इसलिए सत्य ही या धर्म ही, आदर्श यही सब जो होते हैं प्रमाण होते हैं, लोक प्रमाण नहीं होता है। हाँ, अगर अंदर से हम एक बार सत्य का आश्रय ले लेते हैं, इसको आत्मसात कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोक के लिए भी प्रमाण हम बन जाते हैं, या वहाँ सिद्ध होने पर लोक फिर हमारी तरफ हो जाता है। जिसने भी सत्य का, आदर्श का एक बार लोक में सिद्धि कर दी, तो अब क्या होगा, लोग फिर उसका आदर करेगा ही करेगा। लेकिन लोग को क्या होता है, इस स्थिति में आते आते बहुत विलम्ब हो जाता है। पहले तो ये लट मारता है, इतनी भयंकर परीक्षा लेता है लोग, पहले तो ये मार देता है उसको, सत्य सिद्ध करने वाले को। जब ये मर जाता है तो फिर रोता है, अरे नहीं वो तो नहीं बदला। पहले उसको गिराने का पूरा प्रयास करता है, विचलित करने का पूरा प्रयास करता है। इसकी जो परीक्षा होती है बहुत भयंकर होती है लोग की, क्योंकि इसको पूरा पता तो होता नहीं है, अपने ढंग से ही परीक्षा लेता है ये। इस कारण से लोग की परीक्षा बहुत जटिल होती है। देने वाला पहले नष्ट हो जाता है, मर जाता है, फिर उसके बाद ये उसकी पूजा शुरू करता है। तो लोग जीते जी प्राय पूजता नहीं, लेकिन मरने पर जरूर पूजता है ये। जीते जी उसमें इसको अभी परिवर्तन दिखता है, हो सकता है कल को बदल जाए, लेकिन मरने के बाद अब वो नहीं बदलेगा ना। जो एक बार हो गया उसका, अब वो वही रह जाएगा। इस कारण से उसको पूजने में सुविधा हो जाती है, इसलिए मरे हुए लोगों की पूजा अधिक होती है, जीते जी की नहीं होती है इतनी। जीवित तो कोई कोई पूज्य बनता है, लेकिन मरे हुए जो होते हैं अधिकतम पूज्य होते हैं। इसलिए किसी की वक्ता की जो होती है व्याख्यान में बात उसकी इतनी नहीं होती है प्रभावकारी, लेकिन उसकी पुस्तक हो जाती है। पुस्तक को अधिक माना जाता है, उसकी बात को नहीं माना जाता है। कोई गुरु होता है, आचार्य होता है, जो भी, उसके साथ भी यही होता है कि जब तक वो जीवित है तब तक उसकी बात इतनी नहीं मानते, लेकिन मर जाने के बाद अगर उसकी पुस्तक है तो उसको मानते हैं। तो कारण यहाँ यही होता है, पुस्तक अब बदलेगी नहीं, जैसा भी है एक बार अब हो गया। सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद अगर होते ना अभी, तो स्वामी जी को कोई नहीं मानने वाला था, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को अब लकी वो बना लिया। अब वो चूँकि बदलने वाला नहीं, उस पर विश्वास श्रद्धा करेगा व्यक्ति। आज जिस व्यक्ति की श्रद्धा सत्यार्थ प्रकाश पर बहुत अधिक है, हो सकता है स्वामी जी होते तो नहीं करता उस पर, जीवित पर, चेतन पर इतना विश्वास नहीं करता है व्यक्ति, लेकिन उसकी कृतियों पर ज़्यादा करता है। तो कारण यहाँ ही होता है कि जीवित में बदलने की संभावना रहती है। गलत हो गया तो काट के लिख देते हो। मान लो कोई भी लेखक है, अपनी पुस्तक में सुधार कर देता है ना वो,
मरने के बाद सुधार की संभावना बंद हो जाती है, अब नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ भी परिवर्तन की संभावना है वहाँ विश्वास टिकता नहीं है। लेकिन जहाँ संभावना समाप्त हो जाती है परिवर्तन की, अब वो क्या होता है, विश्वसनीय हो जाता है, डिगने की संभावना नहीं रहने से। तो इसीलिए जो होते हैं शास्त्र अधिक प्रमाण होते हैं कि वो ज्यों का त्यों रहता है, वो बदलता नहीं है, और जो दूसरे होते हैं बदलते रहते हैं। तो इस हेतु से भी लोक प्रमाण नहीं होता है, ये बदलता रहता है। लेकिन धर्म जो होते हैं वो प्रमाण होते हैं कि वो बदलता नहीं है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर श्रेष्ठ बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, तो लोक को देख कर के नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन तोल सकता है वो कि मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। लेकिन जो बनना होता है वो हर समय इनके धर्म के आधार पर ही बनते हैं। जो शाश्वत नियम होते हैं, कर्म होते हैं, वही धर्म कहलाता है। तो जो भी महापुरुष हुए हैं, आदर्श हुए हैं, सभी ने ऐसा ही किया है। कोई न कोई किसी न किसी कर्म जो विहित थे उसके लिए अपना संपूर्ण समर्पित किया उसने, प्राण तक भी उसके बदले में न्यौछावर कर दिया। यानी उस सत्य को, धर्म को उसने आत्मसात किया है। तो वो नहीं बदलने वाले को उसने अपने आचरण में ले आया, जो भी किया। तो ऐसा ही हमें भी करना होगा। कोई भी धर्म विशेष है, कोई भी गुण विशेष है, यदि हम उसको अपने जीवन में ले आते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो यही भले ही अब हमारा नाम लोक में विख्यात नहीं होगा, संसार नहीं जानेगा, लेकिन हम भी आदर्श हो सकते हैं। तो क्योंकि जितने लोग अभी प्रसिद्ध हैं, केवल यही महापुरुष नहीं थे। राम है, कृष्ण है, दयानंद है, शंकर है, और कोई, केवल इतने ही लोग थोड़े महापुरुष बने। राम की तरह पता नहीं कितने और भी बने होंगे, कितने सारे ऋषि मुनि हुए होंगे, सबका पता ही नाम भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने गुणवान कोई नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक से एक होते हैं, लेकिन सभी की प्रसिद्धि हो जाए ये आवश्यक नहीं है। समान गुण धर्म वाले व्यक्ति भी दो होते हैं, उसमें एक कम हो जाता है, एक अधिक थोड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन जबकि गुणवत्ता दोनों की बराबर रहती है। तो ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि जो श्रेष्ठ होगा वो विख्यात ही होगा, या जो विख्यात होगा वही श्रेष्ठ है, ये नियम नहीं होता है। हाँ, श्रेष्ठ होने पर उसकी अवश्य ख्याति हो जाती है, लेकिन सभी की हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। कई अगर एक ही साथ हो जाएंगे तो जिसमें अन्यों से थोड़ी विशेषता रहेगी उसकी तो हो जाएगी, बाकी की नहीं होगी। जबकि गुणवत्ता है उसमें, समान ही है, थोड़ा मोड़ा का इधर उधर है, लेकिन प्रसिद्धि सबकी नहीं हो पाएगी। इसलिए लोक को प्रमाण नहीं मानना चाहिए कि जब तक लोक हमको नहीं दे रहा है प्रमाण, तब तक हम महापुरुष नहीं हो सकते, बड़े नहीं हो सकते, ख्याति नहीं होगी संसार में, तब तक हम कुछ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता है। हम धर्म को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, सत्य को, आदर्श को, जो यम नियम है या जो भी हैं, इनको जो व्यक्ति अपने आचरण में ले आएगा वही महापुरुष बनेगा। तो राम है, चाहे कृष्ण है, दयानंद है, सब ने ऐसा ही किया है। ऐसा अगला भी कर करके उनके जैसा हो सकता है। तो इसी नियम से अपने को भी हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए।